लाइफ ऑन एलियंस प्लैनेट। दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है। हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आते जाते हों, कोई आश्चर्य नहीं। हम भी तो चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। अब किसी न किसी दिन मानव भी उन यानों में बैठकर जाने की हिम्मत करेंगे। यह ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। बस यह समझ लीजिए कि इस ब्रह्मांड में हमारी औकात एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। इस धरती से कई गुना बड़े करोड़ों ग्रह हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों गैलेक्सियां हैं। गैलेक्सियों को आकाश गंगा कहते हैं। हमारी आकाश गंगा को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं, जबकि हिंदी में शीर मार्ग और मंदाकिनी कहते हैं, जिसमें पृथ्वी हमारा सौर मंडल और लाखों तारे स्थित हैं। वैज्ञानिक कहते हैं जब हमारी गैलेक्सी में ही धरती जैसे लाखों ग्रह होंगे तो निश्चित ही उनमें से कुछ पर तो जीवन होगा। वहाँ पर भी मनुष्य और पशु पक्षी जैसे ही प्राणी रहते होंगे। हो सकता है कि उसमें से कुछ हमारी सोच से कमज़ोर हों और कुछ मनुष्य जाति से कई गुना बुद्धिमान और टेक्नोलॉजी में संपन्न हों। ऐसे ही लोगों को एलियंस कहते हैं। एलियंस का अर्थ है परग्रहवासी या दूसरे ग्रह का निवासी। सन 2009 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा ने हमारी आकाशगंगा के सर्वेक्षण के लिए केपलर मिशन 10 के नाम से एक परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था प्लैनेट हंटिंग यानी जीवन योग्य ग्रहों का आखेट। यह अंतरिक्ष वेधशाला शक्तिशाली टेलीस्कोप से सज्जित है, जो पृथ्वी जैसे आकार और गुणों वाले ग्रहों की खोज कर रहा है। यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि 400-500 अरब तारे और इतने ही ग्रहों वाली हमारी आकाशगंगा के कितने ग्रहों में जीवन संभव है। एक अध्ययन के अनुसार हमारी आकाशगंगा में 160 अरब ग्रह हैं जहां एलियंस हो सकते हैं। आओ जानते हैं उन्हीं के बारे में कुछ जानकारियाँ। वैज्ञानिकों ने कई सालों के रिसर्च के बाद यह पता लगाया कि ओरायन एक ऐसा नक्षत्र है जिसका हमारी धरती से कोई गहरा संबंध है। मेसोपोटामिया, माया, ग्रीक और इंका आदि सभ्यताओं की पौराणिक कथाओं और तराशे गए पत्थरों पर अंकित चित्रों में इस नक्षत्र संबंधी जो जानकारी है वह आश्चर्यजनक ढंग से एक समान है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे पूर्वज हमें दिशा निर्देश देने वाले लोग ओरायन नक्षत्र से आए थे। भारत में ओरायन नक्षत्र को कालपुरुष नक्षत्र कहते हैं, जो मृगशिरा से मिलता जुलता है। हमारी धरती से 1600 प्रकाश वर्ष दूर ओरायन तारामंडल में वैसे तो दर्जनों तारे हैं, लेकिन प्रमुख 7 तारे हैं। इस तारामंडल में 3 तेजी से चमकने वाले तारे एक सीधी लकीर में है, जिसे शिकारी का कमरबंद ओरायन की बेल्ट कहा जाता है। वर्षों के वैज्ञानिक शोध से यह भी पता चला है कि 10,000 वर्ष ईसा पूर्व धरती पर एलियंस उतरे और उन्होंने पहले इंसानी कबीले के सरदारों को ज्ञान दिया और फिर बाद में उन्होंने राजाओं को अपना संदेशवाहक बनाया। वे अलग अलग काल में अलग अलग परंपरा समाज की रचना कर धरती के देवता या कहे कि फरिश्ते बन बैठे। इजिप्ट जो मिस्र में है, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के विकास में उन्हीं का योगदान रहा है। उन्हें ही चीन, भारत, मिस्र, इजराइल, अमेरिका और एशिया में ऐसे स्मारक, पूजा स्थल या अजूबे बनाए जिन्हें बनाना मनुष्य के बस की बात ही नहीं लगती। हिस्ट्री चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक प्राचीन सभ्यताओं के स्मारकों पर शोध करने वाले मशहूर लेखक एरिक वॉन डेनिकेन की किताब चैरियट्स ऑफ गॉड्स ने दुनिया की सोच को बदल कर ये रख दिया। उनके अनुसार प्राचीन मिस्र के निवासियों के पास गीजा के पिरामिडों को बनाने की कोई तकनीक ही नहीं थी। मिस्र के निवासियों के पास गीजा में पिरामिड बनाने के लिए न तो औजार थे न ही इन्हें बनाने का ज्ञान था। इस तरह इन्हें अवश्य ही एलियंस ने बनाया होगा।
यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ऐसे कई मंदिर हैं जिन्हें आज की आधुनिक मानव तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शिलाचित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता करती है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक अजीब छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए ये चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियंस आए थे, जो तकनीकों के मामले में हमसे कम से कम 10,000 वर्ष आगे ही हैं। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं के चित्रों में ऐसे चित्र भी मिलते हैं जिसमें एक अंतरिक्ष यान के साथ एक अजीब सा मानव दर्शाया गया है। ऐसे ही इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सुमेरियन, इंका, बेबीलोनिया, सिंधु घाटी, माया, मोहनजोदड़ो और दुनिया की तमाम सभ्यताओं के टेक्स्ट में लिखा है कि जल्दी ही लौट आएंगे हमारे आकाश देव और फिर से वे धरती के मुखिया होंगे। इजिप्ट और माया सभ्यता के लोग मानते थे कि अंतरिक्ष से हमारे जन्मदाता एक निश्चित समय पर पुनः लौट आएंगे। ओसाई सिरा, मिस्र के देवता, जल्दी हमें लेने के लिए लौट आएगा। तो क्या हम स्टार प्रोडक्ट हैं, और क्या इसलिए गीजावासी मरने के बाद खुद का मम्मीकरण इसलिए करते थे कि उसका आकाश देव उन्हें अंतरिक्ष में ले जाकर उन्हें फिर से जीवित कर देगा। ऐसे ही सन 2010 में आई खबर थी कि 1948 के बाद सुदूर अंतरिक्ष में रहने वाले एलियंस अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु मिसाइल वाले स्थलों पर कई बार मंडराए थे। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व जवानों के एक दल का दावा है कि ब्रिटेन के सफोल्क परमाणु स्थल पर वे उतरे भी थे। इन अधिकारियों ने अज्ञात उड़न तस्तरियां UFO से जुड़े अपने अनुभवों को सार्वजनिक करने की घोषणा भी की थी। अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी कैप्टन रॉबर्ट सलास ने बताया कि हम अनजान उड़न तस्तरियों के बारे में भी बातें कर रहे हैं। हम उन्हें अक्सर UFO के नाम से जानते हैं। डेली मेल ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिकी वायुसेना अज्ञात उड़न तस्तरियों के परमाणु स्थलों पर मंडराने और इससे जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर झूठ बोल रही है, लेकिन हम इसे साबित कर सकते हैं। इस पूर्व अधिकारी ने कहा है कि उन्हें इन घटनाओं का सबसे पहले अनुभव 16 मार्च 1967 को मेटाना के माल्ट्रम स्ट्रोम एयरबेस पर हुआ। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त ड्यूटी पर था जब एक वस्तु स्थल के ऊपर आई और मंडराने लगी। मिसाइलों ने काम करना बंद कर दिया और ऐसा एक हफ्ते बाद एक अन्य परमाणु स्थल पर भी हुआ। एक और अधिकारी कर्नल चार्ल्स हाल्ट ने कहा कि उन्होंने इप्सविच के करीब RAF बेट वाटर्स में UFO को देखा था। यह ब्रिटेन के उन चुनिंदा स्थलों में है जहां परमाणु हथियार है। नासा के एक वैज्ञानिक ने अनुमान जताया कि हो सकता है कि एलियंस धरती पर आए हों, लेकिन हमें पता न चला हो। नासा के कंप्यूटर साइंटिस्ट और प्रोफेसर सिल्वानो पी कोलंबो ने एक रिसर्च पेपर में ऐसा दावा किया है कि हो सकता है कि एलियंस की संरचना परंपरागत कार्बन संरचना पर आधारित न हो, इसलिए हमें इनका पता न चल पाया हो। सिल्वानो ने कहा है कि एलियन संभवतः इंसानों की कल्पना से बिल्कुल अलग दिखते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी एलियंस के बारे में जानना अच्छा लगता है या ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे।